सॉरी थोड़ा लेट हो गया। वैसे एक कहावत है कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, लेकिन ऐसा सोचकर आप कुत्ते को मत छेड़ना, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारी बनाई गई कहावत से कुत्ते भी सहमत हो। तो कुत्ते ने आज मुझे बहुत दौड़ाया। वैसे मैं इस दौड़ाने की वजह से लेट नहीं हुआ यार। आप ये जान लो कि आप ना जिंदगी में कोई भी काम इतना परफेक्ट मत करना कि वो आपकी ड्यूटी बन जाए। कूलर और फ्रिज में पानी बिल्कुल मत भरना। तो ना मैं ये कूलर में पानी भर रहा था, इसलिए लेट हो गया। वैसे ये काम तो मैं सुबह भी कर सकता था, लेकिन रात को ना मैं लेट से सोया था क्योंकि मेरे पास तकिया नहीं था। तो ना मैं दूसरे के रूम से तकिया लाया और लगाया, और तब मुझे समझ आया कि यार भले आप तकिया 4 लगा लो, लेकिन फिर तभी आएगी जब ऊपर वाले को थोड़ा मोड़ लेंगे। वैसे ज्यादा तकिया लेने से सर ऊपर रहता है। अच्छा, सर से याद आया, मेरी गर्दन में ना दर्द था, तो डॉक्टर ने मुझे दवा लिख कर दी थी, और जब स्टोर पर जाकर पर्ची खोली तो लिखा था लंबी तार वाली चार्जर ले लो। तो ना मैं चार्जर लेने गया तो थोड़ा लेट हो गया, और मैं आ रहा था तो मैंने एक लड़के की बात सुनी, और तब मुझे समझ आया कि सबसे झंड जिंदगी उन लड़कों की है जो संस्कार और रिलेशनशिप के बीच फंसे हैं। अभी आ रहा था तो वो लड़का फोन पर बात कर रहा था। नमस्ते बाबू, कैसी हैं आप? तो उनकी ना बात सुन रहा था, और बात करके पता चला कि उस लड़के की जिंदगी तो झंड है। वैसे मेरी भी जिंदगी झंड थी, लेकिन कल मैंने कार ले ली। फीचर्स भी मस्त है उसमें। रिमोट में बस 2 ही बैटरियां लगती है, और चल छैया छैया वाला गाना भी चलता है। वैसे मुझे कहीं भी जाना चाहिए तो पैदल ही जाना चाहिए, क्योंकि मेरा तोंद निकल गया है। पहले तो तोंद और ज्यादा निकली थी, अभी कम है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तोंद कम दिखे तो अपने से ज्यादा तोंद वाले आदमी के साथ घूमना। Come on! वैसे आप तोंद छुपाने के लिए वो हुडी वाला मोटा कपड़ा नहीं होता, तो वो ले सकते हैं। पता है, वैसी कपड़ा ना मैंने भी मंगाया था ऑनलाइन, लेकिन यार ऑनलाइन शॉपिंग की अलग ही दिक्कत है। ऑर्डर करते टाइम बोल रहे थे कि आपका यह सामान 7 दिन में भेज दिया जाएगा, लेकिन 2 दिन में भेज दिया। भाई पैसे भी तो होने चाहिए ना। सोचा था कि 6-7 दिन में तो पैसे कहीं न कहीं से जुगाड़ कर ही लूंगा। वैसे ना मुझे पैसों की दिक्कत नहीं थी, लेकिन हुआ क्या कि मैंने ना अखबार में एड देखा कि पुराना मोबाइल दो और नया मोबाइल ले लो। तो ना मैं बताए गए पते पर पहुंच गया, लेकिन वहां देखा तो दुकान ही नहीं था। तो मैंने पास में खड़े 2 बंदों से एड के बारे में पूछा, तो अपनी 2 बंदूक निकालते हुए बोले कि ये एड हमने ही छपवाया है, लाओ तुम्हारा पुराना मोबाइल दो और नया मोबाइल जाके ले लो। तो ना उस टाइम मैंने नया मोबाइल लिया था, तो ना मेरे पास डिलीवरी के पैसे नहीं थे। खैर छोड़ो, चलो हम लोग अपना स्टैंड अप स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ आपको अपने मैरिज एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा ना पहले शादी का शौक नहीं था, पर यार ये सोच के बुरा लगता था कि किसी और की बेटी अब तक मेरी वजह से कुंवारी बैठी है। मेरे ना कई दोस्तों की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मेरी नहीं थी। तो ना मैंने भी सोचा कि मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड हो, तो मैंने ना इंस्टाग्राम में लड़के को फॉलो करना चालू कर दी। और यार वहाँ इंस्टाग्राम में ना अलग ही बकचोदी चल रही थी। 14-15 साल की लड़कियां पोस्ट कर रही थी कि आई एम होम। अरे बहन, बुखार होगा तुझे। Come on! फिर मेरे किसी दोस्त ने ना अपनी गर्लफ्रेंड की दोस्त से मुझे मिलवाया। हम दोनों ना डेट पर गए, तो उसने मुझे कहा 30 दे, तो मैंने 30 रुपए दिए और आ गए। फिर पता चला कि वो तोतले थी, किस मांग रही थी। फिर ना वो मुझसे पट गई, और इस बीच ना मैंने अपने पड़ोसन को भी लाइन मारकर पटा लिया। मैं दोनों से व्हाट्सएप में बात करने लगा। प्रेमिका बोलती थी कि 10 बजे तक सो जाओ, और पड़ोसन बोलती थी कि 11 बजे ऑनलाइन आऊंगी। तो मैं किसकी सुनता, तो मैंने पड़ोसन को छोड़ा और पूरा फोकस अपने गर्लफ्रेंड पर कर दिया। फिर एक दिन ना मेरी गर्लफ्रेंड बोली कि सुनो, मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं है। तो मैंने कहा घर पर नहीं है तो जाके ढूंढो बाहर।
फिर उसने कहा कि अरे मैं अकेली हूँ। तो मैं समझा कि वो मुझे बुला रही है, तो मैं जाने के लिए तैयार होने लगा। तो मैं ना छत पर जाके अपने बालों को कलर करने लगा, लाल, हरा, नीला। अपने बाल को ना मैंने कई कलर किए। तो ना मैं कलर कर रहा था तो मुझे एक बुढ़ा अपनी छत से गौर से देख रहा था। तो मैं उसे देखकर बोला कि अंकल, आपने भी ऐसी जवानी में एकदम खुरापाती की होगी ना। तो उस बुढ़े ने कहा, अरे बेटा बहुत, अरे मैंने तो अपनी जवानी में मोर तक को चोदा है। तो वही तेरी रंग बिरंगी बालों को देखकर लगा कि कहीं तू मेरी औलाद थोड़ी है। फिर मैंने अपनी एक दोस्त से बाइक मांगी और चला गया। तो मुझे रास्ते में ना ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया। मुझसे पूछा कि लाइसेंस है, मैंने कहा नहीं है। तो बोला कि पैसे है, तो मैंने बोला नहीं है। तो उसने मेरे अंडरवेयर में हाथ डाले और मेरा बाल उठा लिया। मैंने पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो? तो वो बोला, ताकि तुम किसी से ये ना कह सको कि मैंने सिग्नल तोड़ा और हवलदार मेरा झाट उखाड़ नहीं सका। फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया और वहां सेक्स करने लगे। तो मेरा ना अंदर नहीं जा रहा था, तो मैंने थूक दिया। तो उसने ऐसे कंटाप में जोर से थप्पड़ मारा और बोला, भोसड़ी की मेरी रोजी रोटी पर थूकता है। तो ये सुनकर मुझे शक हुआ कि कहीं ये उस टाइप की तो नहीं है। तो फिर मैंने उससे बोला कि तुम ना अपने पापा से ना हमारी शादी के बारे में बात करो। और फिर एक दिन उसने मुझे बोला कि मेरे पापा नहीं मांगेंगे। तो मैंने कहा, ये बात तो तुम रिचार्ज करने के पहले भी बता सकती थी, रिचार्ज क्यों करवाया? तो मैंने शादी की बात की ना, तो उसका मेरे पास रहने का मन नहीं है, क्योंकि वो शादी करना चाहती ही नहीं थी। तो उसने ब्रेकअप कर लिया। कई लोग ना ऐसे होते हैं कि गर्लफ्रेंड जब छोड़ती है तो वो एकदम टूट जाते हैं, एकदम उदास रहने लगते हैं। लेकिन मैंने सोचा, अरे यार, गर्लफ्रेंड छोड़ गई तो क्या? अरे नाली में पड़ी गेंद को 3 टप्पे लगाकर कीड़ा मुक्त करने वाली पीढ़ी है हम। हिम्मत हारना सीखा ही नहीं। लेकिन यार थोड़ा सा तो दुख हो रहा था और मैं इसके बारे में ना और भी बहुत ज्यादा सोचने लगा, दुखी रहने लगा। फिर मैंने सोचा कि चलो यार, सब कुछ छोड़ो, अपनी जिंदगी को नया शुरू करो, नया, एकदम सब कुछ नया, पुराना सब चीज भूल जाओ। लेकिन मैंने जिससे कर्जा लिया था ना, वो लोग नहीं माने। फिर मैंने ना शादी कर ली और शादी के बाद ना बहुत सारी चीजें ना यार बदल गई। जब कुंवारा था तो स्मार्टनेस के चक्कर में झोला लेकर बाजार नहीं जाता था, लेकिन जब शादी हुई तो बोरा लेकर भी चला जाता हूँ। पता है, रेस्टोरेंट वाले ना अपने साइन बोर्ड पर लिखते हैं घर जैसा स्वाद। इधर मेरी बीवी यूट्यूब पर सर्च करती है कि रेस्टोरेंट जैसा वेज पुलाव घर पर कैसे बनाएं। शादी के बाद ना गर्लफ्रेंड बहुत संभाल कर बनानी पड़ती है, क्योंकि चावल बीनते समय पत्नी को कंकड़ भले ही ना दिखे, पर पति के सर पर लगा बाल उसे 20 फीट दूर से ही दिख जाता है। मैं उतना लॉयल नहीं हूँ, लेकिन कई शादीशुदा लोग ना बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। इतना लॉयल होते हैं कि जब तक बीवी सो न जाए तब तक इंस्टा वाली का मैसेज सीन नहीं करते। और यार, बच्चे होने के बाद और क्या कहना। मेरे ना 2 बच्चे हैं, तो छोटा वाला अभी बड़े वाले से बोल रहा था कि चादर मुड़, तो बड़े वाला छोटे वाले से बोल रहा था कि तू चादर मुड़। तो मैंने कहा, अरे मादर चोद होता है सुनती हो। तो उधर से उसकी मम्मी बोली, अरे वो लोग चादर मोड़ने की ही बात कर रहे हैं।